सूरज ढल रहा था लेकिन मेरे भीतर की उम्मीद अभी जीवित थी। मैं उसी पुराने बरगद के नीचे खड़ा उसका रास्ता देख रहा था। उसने कहा था चाहे कुछ भी हो मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। उस दिन हवा भी जैसे मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हर गुजरते पल के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जाती। लोग आते रहते जाते रहते लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने जेब से वह छोटी सी चिट्ठी निकाली जो उसने दी थी। उसमें केवल एक बात लिखी थी, मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। मैंने उस कागज़ को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। हमारी पहली मुलाकात किसी मेले में नहीं हुई थी। हम एक छोटे से पुस्तकालय में पहली बार आमने सामने आए थे। वह चुपचाप किताबें देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी सादगी और गहराई बसती थी। चेहरे पर मुस्कान कम लेकिन अपनापन बहुत दिखाई देता था। उसी दिन मन ने बिना पूछे उसे अपना मान लिया। कुछ दिनों बाद फिर वही मुलाकात उसी पुस्तकालय में हुई। इस बार उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्या आप भी यही किताब पढ़ते हैं? उस एक प्रश्न ने अनजान रास्ते को अपना बना दिया। मैंने हंसते हुए कहा, किताबें तो बहाना है, सुकून ढूंढने आता हूँ। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं भी यही खोजती हूँ। उस पल दो अनजान लोग एक ही एहसास से जुड़ गए। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और भरोसा भी गहराता गया। हम घंटों जीवन, सपनों और अपने परिवारों की बातें करते। कभी किसी ने प्रेम का नाम नहीं लिया, फिर भी सब समझते थे। एक शाम उसने बहुत धीमी आवाज़ में मेरी ओर देखा, अगर कभी परिस्थितियां बदल जाएं तब भी साथ दोगे? मैंने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, साथ छोड़ना सीखा ही नहीं, निभाना ही आता है। उसकी आंखें भर आई लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। उस दिन पहली बार उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया उसी पल ठहर गई हो। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया। हमने कभी बड़े सपने की जिद नहीं की थी, बस एक छोटा सा घर और सच्चा साथ चाहते थे। मैंने अपनी कई इच्छाएं केवल उसके लिए छोड़ दी। जहां खर्च अपने ऊपर करना चाहता वहां उसके सपने चुनता। उसकी खुशी मेरी सबसे बड़ी कमाई बन चुकी थी। एक दिन उसने कहा कि घर में उसके विवाह की चर्चा चल रही है। उसकी आवाज़ में डर था और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती थी। मेरे भीतर भी जैसे किसी ने गहरी चुप्पी भर दी। मैंने उसका हाथ पकड़कर केवल इतना कहा, डर मत, मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहूंगा। वह बोली, मुझसे एक वादा करो, कभी मेरा विश्वास मत तोड़ना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर सांसें साथ छोड़ दें तब भी विश्वास नहीं टूटेगा। उसने मेरी ओर देखकर वही वादा दोहराया, मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन हमने किसी मंदिर या गवाह की जरूरत नहीं समझी। हमारे लिए एक दूसरे की आंखें ही सबसे बड़ा विश्वास थी। मुझे लगा अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कुछ सप्ताह बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां हर बात साझा करती थी अब चुप रहने लगी। उसकी मुस्कान में भी जैसे कोई अनकहा बोझ उतर आया था। मैंने कई बार कारण जानना चाहा लेकिन वह टाल देती। हर बार कहती, बस थोड़ा समय और धैर्य रखो। मैंने उसके शब्दों पर बिना सवाल किए भरोसा किया। एक शाम उसने मिलने के लिए उसी बरगद के नीचे बुलाया। मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर समय से पहले पहुंच गया। दिल में विश्वास था आज सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। वह आई लेकिन आज उसकी आंखें मुझसे नहीं मिली। चेहरे पर मुस्कान नहीं, केवल गहरी खामोशी दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां लगातार दुपट्टे का किनारा मोड़ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने कुछ पल सिर झुकाए रखा, फिर धीमे स्वर में बोली, शायद अब हमें आगे साथ नहीं चलना चाहिए। मेरे कानों ने शब्द सुन लिए लेकिन दिल ने स्वीकार नहीं किया। मैं कुछ पल तक केवल उसे देखता ही रह गया। जिस आवाज़ में कभी अपनापन था आज वही पराई लग रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मेरा कोई दोष है या विश्वास कम पड़ गया? उसने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द पत्थर जैसे कठोर। दोष तुम्हारा नहीं, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरी ओर वह चिट्ठी बढ़ा दी जिसने कभी विश्वास की सबसे सुंदर पंक्तियां लिखी थी। मैंने कांपते हाथों से वह कागज लिया लेकिन शब्द धुंधले पड़ चुके थे। उस पर मुझे पहली बार लगा, कभी कभी इंसान का दिल टूटने की आवाज़ केवल वही सुनता है जिसने पूरे मन से किसी पर विश्वास किया हो। उस कागज़ पर वही शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़कर कभी मुस्कुराहट आती थी। आज वही शब्द मेरी आंखों में चुभते हुए तीर बन चुके थे। विश्वास की स्याही अब टूटे हुए वादों जैसी दिखाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में उससे आखिरी बार पूछा, क्या इतना आसान था अपने सारे वादे भूल जाना? उसने मेरी ओर देखा, फिर नज़रें झुका ली। उसके होठ काँप रहे थे लेकिन शब्द बाहर आने से डर रहे थे। वह धीरे से बोली, भूलना कभी आसान नहीं था लेकिन निभाना और कठिन हो गया। मैंने गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी खामोशी ही मेरे हर प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर बन गई। कुछ क्षण बाद उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, दिल बदलता नहीं लेकिन परिस्थितियां इंसान को बदल देती है।
मैंने पहली बार उसके शब्दों से अधिक उसकी आंखों में पढ़ा। वहाँ प्रेम अभी भी था, लेकिन साहस कहीं खो चुका था। मुझे समझ आने लगा कि कहानी केवल धोखे की नहीं थी। फिर भी मन का दर्द कम नहीं हुआ। जिसने जीवन भर साथ चलने का वादा किया था, वही आज रास्ता बदल कर खड़ी थी। मैंने अपने भीतर उठते आंसुओं को रोकते हुए कहा, अगर जाना ही था तो उम्मीद क्यों जगाई थी? उसने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया, क्योंकि उस समय मेरा हर शब्द सच था। फिर झूठ कब शुरू हुआ? वह बोली, झूठ मैंने तुमसे नहीं बोला, अपने आप से बोलती रही। उसकी बात सुनकर मेरा मन और उलझ गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि कई बार लोग दूसरों को नहीं, सबसे अधिक स्वयं को धोखा देते हैं। उसने धीरे से कहा, घर वालों ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता चुना जिसे मैं ठुकरा सकती थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने पूछा, क्या कीमत प्रेम से भी बड़ी थी? वह बोली, कीमत केवल मेरी नहीं थी, पूरे परिवार की थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सबको तोड़कर तुम्हें नहीं पा सकी। मैं चुप हो गया। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरा दर्द भी सच था। दोनों अपनी जगह सही थे, फिर भी साथ नहीं थे। कुछ देर बाद मैंने उससे एक और प्रश्न किया, अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या रुक जाओगी? उसने मेरी आंखों में देखकर उत्तर दिया, रुक जाऊंगी, लेकिन फिर जीवन भर अपने लोगों की आंखों में अपराध देखूंगी। उस उत्तर ने मेरे भीतर चल रही लड़ाई समाप्त कर दी। प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं होता। प्रेम का सबसे कठिन रूप किसी को मुक्त करना होता है। मैंने जेब से वह छोटी सी अंगूठी निकाली जिसे मैं आज उसे देने वाला था। मैंने उसे कुछ पल देखा, फिर वापस रख लिया। वह मुझे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं से कोई वादा वापस नहीं आने वाला था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन आज के बाद अपने निर्णय का दोष कभी परिस्थितियों पर मत देना। जो निर्णय तुमने लिया है उसे स्वीकार भी तुम ही करना। मेरे शब्द सुनकर वह सिसक उठी, क्या तुम मुझे कभी क्षमा कर पाओगे? मैंने कुछ पल आकाश की ओर देखा। डूबते सूरज की लालिमा जैसे मेरे भीतर उतर आई थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, क्षमा कर दूंगा, क्योंकि प्रेम में घृणा बची रहे तो प्रेम अधूरा रह जाता है, लेकिन पहले जैसा विश्वास फिर कभी नहीं लौटेगा। वह फूट कर रो पड़ी। शायद उसे पहली बार समझ आया कि टूटा हुआ विश्वास किसी भी टूटे हुए सामान से अधिक कठिनाई से जुड़ता है। उस दिन हम दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे केवल अधूरे सपने खड़े थे। दिन बीतते गए। मैंने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू कर दिया। दर्द को कमजोरी नहीं, अनुभव बना लिया। मैंने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास और सम्मान मिलने लगा। जिस आत्मसम्मान को प्रेम में भूल गया था वह लौट आया। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं मुस्कुराता भी था और लोगों की सहायता भी करता था, लेकिन किसी से झूठे वादे कभी नहीं करता था। कई वर्ष बाद एक पुस्तक मेले में मैं फिर पहुंचा, वही जगह जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। समय बदल चुका था, लेकिन यादें अभी भी वही थी। भीड़ के बीच अचानक वह सामने दिखाई दी। चेहरा पहले से अधिक शांत था, लेकिन मुस्कान अधूरी थी। उसने मुझे पहचान लिया और धीरे से पास आ गई। वह बोली, कैसे हो? मैंने सहज होकर उत्तर दिया, अब अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं को खोना छोड़ दिया है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सचमुच बदल गए हो? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। उसकी आंखें भर आई। मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्चा प्रेम पाने से अधिक कठिन उसे संभालना होता है। काश उस दिन मैं थोड़ी और मजबूत होती। मैंने शांत स्वर में कहा, पछतावा समय को नहीं बदलता, लेकिन इंसान को बेहतर जरूर बना सकता है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे कभी बुरा नहीं कहा। मैं मुस्कुराया। जिससे कभी सच्चा प्रेम किया हो उसे बदनाम करके अपना दर्द कम नहीं किया जाता। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे भीड़ में खो गई। इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ लोग जीवन में साथ रहने नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने आते हैं। मैंने आकाश की ओर देखा। मन बिल्कुल शांत था। अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल अनुभव था। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रेम का अंत हमेशा नफरत नहीं होता। कई बार उसका अंत आत्मसम्मान, स्वीकार और परिपक्वता में होता है। जिसने वादा तोड़ा उसने मेरा दिल भी तोड़ा, लेकिन उसी टूटन ने मुझे स्वयं से मिलना भी सिखा दिया। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम कभी आत्मसम्मान छीनने नहीं आता। यदि कोई वादा टूट जाए तो स्वयं को मत टूटने दीजिए, क्योंकि खोया हुआ प्रेम लौटाया
लौटे या ना लौटे, लेकिन स्वयं का सम्मान हमेशा आपके साथ रहना चाहिए।